हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है रात का टाइम। मेरे हस्बैंड घुसे थे किचन में। एक्चुअली क्या हुआ कि उनको खाना था एक करी। तो एक करी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बॉयल रख रखा था और यहाँ पे उन्होंने अदरक लहसुन, उन्होंने कहा मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। भाई मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं है। तो यहाँ अदरक लहसुन सब कुछ इन्होंने बॉयल कर दिया, प्याज मिर्ची के साथ, टमाटर के साथ। और यहाँ पे हमारा ना जो एग था वो 3 ही 4 था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने आलू उसमें डाला था। और ये जो बॉईल किया हुआ है ना, उसको मैं छन्नी में छान लूँगी और ये पानी भी नहीं फेंकूँगी। जब ग्रेवी बनाएंगे तो वो पानी यूज़ कर लेंगे उसमें। और इस सब का प्यूरी बना लूँगी। तो वो उन्होंने प्यूरी बना के और तड़के वड़के लगा के उन्होंने बना लिया था। एक करी उनका बन गया था और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोगों ने खाया, उसके बाद सो गए। फिर मॉर्निंग हुआ तो मैं जगी और उसके बाद तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एज़ यूजुअल मैंने चीकू को जल्दी से पैनकेक बना के दे दिया था। सूजी का चीला आप प्लेट में देख सकते हो। तो मैंने वो दही और नमक सूजी डाल के भिगो के रखा था। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने थोड़े से काबली चने के भिगोए थे तो वो भी मैंने निकाल लिया था। और ये सबसे बड़ा काम होता है दूध से मलाई हटाना, क्योंकि घी बनाने के लिए आपको करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जल्दी से सारे तो मैंने मलाई इकट्ठे करके हटा लिए थे। चीकू का टिफ़िन मैं प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि पैनकेक जो मैंने बनाया था यहाँ पे चीकू के लिए 2 बिस्किट मैंने, वो टाइगर क्रंच खाता है, और पैनकेक हटा उसको लगा के और मैंने उसके बैग में डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये चीकू के लिए तो पैनकेक बन गया, ये हमारा है जिसमें नमक मिर्ची और प्याज डाल के मैंने और डाल दिया था। उत्पम की तरह मैंने बनाया था इसमें। तो यहाँ पे मैं उत्पम बना दूँगी। और इसमें जो हम लोग खाते हैं, मिर्ची, हरी मिर्च, प्याज, ऑर्गेनो सब डाला है मैंने। और इसको फैला के मैंने ऊपर से थोड़ा तेल डाल के आँच धीमी करके मैं बना दूँगी इसको। और जल्दी से ये पक जाएगा, फिर मैं हस्बैंड का भी नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि मैं बार बार मुझे ना तवा चढ़ाना और बहुत ही सर दर्द लगता है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना भी इसमें बना के ख़त्म करूँगी। यहाँ पे नाश्ते का प्रिपरेशन हो गया। जो मैंने चने भिगोए थे, काबली चना, उसमें आलू मैंने डाल दिया क्योंकि काबली चना कम था। तो ये छोले जैसे मैं इसको बॉयल करके बनाऊँगी। उसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैंने आज शरारा पहना था, क्योंकि ये 2 सालों से रखा हुआ था और कोई यूज नहीं होता है। कॉटन का कपड़ा होता है तो यूज भी नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि बहुत दिनों से ये कपड़ा रखा हुआ था, मुझे आई थिंक 2 साल हो गए। 1 या 2 बार पहना है मैंने, फिर पहना नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज डाल लेती हूँ, घर में भी अच्छा अच्छा पहन के रखना चाहिए। तो चीकू भी स्कूल चला गया था और मैं फ्री हो गई थी। और कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे। तो सैटरडे को मैंने सोचा कि बहुत सारा काम है, घर बहुत फैला हुआ है, तो पहले तो क्लीनिंग होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं तब से टाइम नहीं मिला। संडे आए थे तो फिर मंडे वर्किंग हो गया था हमारा। तो बहुत ही ज़्यादा घर फैला हुआ है। मैंने सोचा कि जल्दी से काम फिनिश करती हूँ। आज सैटरडे, सॉरी फ्राइडे है तो। और कल सेकेंड सैटरडे चीकू का भी ऑफ होता है, मेरा भी ऑफ होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ब्लॉग फिनिश करते हैं। और आप मेरी वीडियो अगर फॉलो नहीं करते हैं, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आप फॉलो कर ही रहे हो मुझे। जो लोग कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, सच में सबको दिल से थैंक यू, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मुझे वॉच कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब किए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं भी हैं उनको भी थैंक यू। क्योंकि ऑब्वियसली जिसका भी ब्लॉग अच्छा लगता है आप उन्हीं का ही करोगे। क्योंकि जब मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का उतना पता भी नहीं था और मुझे शौक भी नहीं था, मुझे लगता था कि मैं वीडियो बनाने के लिए बनी ही नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, इस वजह से मैंने किया। लेकिन हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। रील्स भी बनाने में मज़ा आता है, मुझे नहीं पता था रील्स बनाने में इतना मज़ा आता है। और बहुत बार तो डांस करते करते भी थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है। और चीकू के साथ तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि उसको भी इंजॉय हो जाता है। तो हम लोग टाइम पास करते हैं ऐसे ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो आपको कैसे अच्छा फील होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मेरा जैसे ही ऑफिस टाइम ख़त्म होता है, दिन भर तो मैं ऑफिस करती नहीं हूँ, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम ऐसे करके ही काम होता है। जब ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो खाली समय में बहुत ही मज़ा आता है।
और चीकू को भी जब मैं उसके स्टडी जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी होता है होमवर्क, उसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ने को बच्चों को आपको ही पता है कि रिवीजन ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ही मतलब बाद में एग्ज़ाम के टाइम में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब हम लगता है जैसे हमारा एग्ज़ाम है, हमें उतना पढ़ना पड़ता है हमें। तो क्योंकि पहले से अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई चेंज हो गई है। हमारे टाइम में तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने बचपन में कैसे पढ़ाई किया था। मम्मी पापा भी नहीं पढ़ाते थे हमारे, तो ऐसा था। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है सारी चीज़ें। और मुझे भी लगता है कि सही में, क्योंकि जिस तरह से मैं उसको पढ़ाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं लगता कि मैंने इस तरह से पढ़ाई की है। तो लेकिन वही है ना कि चीज़ें बदल जाती है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है और आप खुद को भी चेंज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बच्चों में बिहेवियर चेंजेज भी होते हैं। कल की बात ले लो, इतना गुस्सा हो जाता, वैसे गुस्सा नहीं करता है चीकू, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था। और कहता है कि मुझे, मैं अगर बोलूँगी ना पिटाई करने के लिए तो बोलेगा कि मुझे मारो। मैंने कहा ओ माय गॉड, कल मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि क्यों ऐसा बिहेवियर, ऐसे क्यों चेंज हो रहा है उसका। लेकिन शायद वो गलती हमारी है। हम उसको बोलते हैं पिटाई करेंगे तो उसको यही लगता है कि हमको हमेशा पीटते रहते हैं, इस वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं कि लो ठीक है फिर मार लो मुझे, ऐसे। तो थोड़ा सा, लेकिन आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए, या जैसे ही बोल लो। हमारे माँ बाप तो मार पीट के जो भी कर लो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मार भी देते थे फिर भी आके चिपकते थे, खाना भी खाते थे, सब कुछ करते थे, खेल के भी आएंगे, लेकिन निगेटिव चीज़ें नहीं होती थी। आजकल तो थोड़ा सा मार पीट दो तो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं अपने बच्चों को पिटाई नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूरत जब एकदम जैसे होता है ना एक्सट्रीम लेवल पे, जब मेरा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो जाता है तो तभी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो इसलिए नहीं करते क्योंकि सच में उनके पास पेशेंस नहीं है। और पता नहीं पेशेंस है या नहीं है, लोग इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते क्योंकि सबको मोबाइल और अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होती है। और हम लोग तो भाई मल्टीटास्किंग है, हम तो ऑफिस का भी काम करेंगे, घर का भी काम करेंगे, बच्चा भी संभालेंगे, बच्चे की पढ़ाई भी कराएंगे, किचन में भी जाएंगे, सारा कुछ हमें ही करना है। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ही करती हूँ सारा कुछ। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि हस्बैंड को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जो हमारे काम है। और बच्चों के एटलीस्ट वो होमवर्क तो करा ही सकते हैं, लेकिन सही बात है कि जितना हमारे में पेशेंस लेवल है उतना उन लोगों के पास होता नहीं है। मेरे हस्बैंड के पास तो नहीं है क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाते हैं उसको, बट बोलेंगे लिखने के लिए, वो लिखेगा नहीं, वो इधर उधर घूमे। तो बहुत सारी चीज़ें हैक्टिक हो जाती हैं। लेकिन इग्नोरेंस, मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे, बोलने को तो मैं बहुत बोलती हूँ, कहने की बात है, मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं। तो वही बात है कि वन साइडेड लड़ाई चलती है फाइट भी होता है तो मैं ही बोलती हूँ और मैं ही सुनती हूँ। तो और भी गुस्सा आता है मुझे क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो ठीक है, लाइफ है, ऐसे ही चलता रहता है। आप लोग कैसे रहते हैं अपने घर में, आप लोग फैमिली के साथ, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, आप मुझसे शेयर ज़रूर करना। लेकिन कभी कभी बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या है, सारा कुछ हमें ही करना है, ये वो फलाना ढिमका। इसलिए मैंने मेड भी लगा रखी है कि ज़्यादा हैक्टिक ना हो, क्योंकि आप सिर्फ काम 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 करते रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, कोई दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो घर में भाई लड़ाई ना हो, शांति बने रहे। इससे अच्छा है कि आप मेड रख लो, आप कैपेबल हो रखने के लिए तो आप मेड रखिए और आराम से अपना लाइफ एंजॉय कीजिए। तो मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा मैं सफाई फ्रीक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना ढिमका, मतलब 10 तरह के काम मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ। क्योंकि भाई मैं बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सफाई फ्रीक, मैं सफाई ये वो ऐसे रखना है, वैसे रखना है, डेकोरेट करना है। बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए, हर चीज़ समय। मैं अब इतना ध्यान ही देती, क्योंकि अगर मैं ये ध्यान देने लगी ना तो भाई हेडक हो जाएगा, हेडक, सर में दर्द हो जाएगा, पता चला रोज़ घर में लड़ाई होगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम ही नहीं है, उनको ये नहीं है कि जो सामान यहाँ रखना है तो यहीं रखना है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं आप लोग भी ऐसे होगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड नहीं है और इसलिए मैं अब इग्नोर मार देती हूँ। हाँ, अपना सामान रखना होगा तो बहुत सही से रखते हैं, दूसरे का सामान नहीं रखते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब वही बात बोलना कि मैं अब इसलिए करती ही नहीं हूँ, ना करूँगी, ना मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, तो मैं भी नहीं करूँगी, तुम भी मत करो, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे रहने दो। हाँ, जब कोई आता जाता है
आने वाला होता है तब मैं सारी चीज़ें सही कर देती हूँ, क्योंकि और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि कोई आ रहा है तो ये ना बोले कि भाई अच्छे से नहीं रहते हैं वगैरह वगैरह, तो इसलिए तो बस ऐसे ही है लाइफ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे लाने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि उसका मतलब अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल है आज के टाइम पे और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ब्लॉग मैं जल्दी बनाऊँगी आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।